सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 का भाषा अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। 3 अनोखा ढंग। भाषा अभ्यास में सबसे पहले है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस फर्स्ट। लेट्स रीड चिल्ड्रन। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। सेकंड सेंटेंस, वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। थर्ड वन, पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी ना किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक बोल्ड वर्ड्स हैं। देखो यहाँ पर दिया है ब्लैक कलर वर्ड्स, है ना। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको यहाँ नीचे ब्लैंक्स में लिखना है। You have to write this black bold words in this given blanks. ठीक है। ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। यहाँ पर आपको मोटे काले शब्द, मोटे मीन्स बोल्ड, ओके, काले ब्लैक। तो जो ब्लैक कलर वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला कौन सा वर्ड है बच्चों? रीड आउट। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? सुबह सुबह। ठीक है। उसके बाद आता है बजते बजते। उसके बाद देखती खोजती। यहाँ बच्चों देखती खोजती। ठीक है। अब बच गया क्या? लिखने लिखाने। ये देखो, लिखने लिखाने। तो ये शब्द को आपको यहाँ लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो शब्द हैं, देखो ध्यान से, इफ यू ऑब्जर्व दिस, 2 वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर विद दिस हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहते हैं योजक। इसको कहते हैं योजक। जब 2 शब्द योजक के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें कहते हैं जोड़े वाले शब्द या युग्म शब्द। When the 2 words are joined together with this hyphen, it called युग्म शब्द। इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। नीचे देखो बच्चों, युग्म शब्द, युग्म का अर्थ होता है जॉइंट और शब्द का है वर्ड। तो युग्म मतलब क्या हुए? जॉइंट वर्ड्स, क्योंकि जो 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह, बजते बजते, तो 2 शब्द जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द। ये आप 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। आते हैं आगे। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगता है, देखो ये सिंबल है चंद्र बिंदु, लगता है, उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। जब आप चंद्र बिंदु वाले शब्द, ऐसे वर्ण या ऐसे लेटर्स जिस पर चंद्र बिंदु लगता है, तो उसको जब हम रीड करते हैं, है ना, जब उसको हम स्पेल करते हैं, तो जो एयर होती है वो हमारे माउथ और नोज से वो एक साथ, इट कम्स आउट एट ए टाइम। माउथ और नोज से एक साथ वो हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो बाहर निकलती है। ऐसे चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण किया जाता है, स्पेल किया जाता है, तब वो हमारे नाक से और मुंह से हवा बाहर निकलती है। आपने इसको प्रैक्टिस किया है ना क्लास में, जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे, इसका प्रैक्टिस किए थे। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए। यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पर these pictures are there children, you have to write down the names। लेकिन ऐसे नाम जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वर्ड्स जिसमें क्या है, क्या यूज किया गया हो? चंद्र बिंदु यूज किया गया हो, ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं। सबसे पहला है ये चित्र है। ये कौन सा चित्र है आपको पता है? ये है स्नेक। इसको हिंदी में कहते हैं सांप। देखो प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको
ऐसे बोलना है जैसे कि मुंह और नाक से एक साथ जब निकलती है तो वो आपको क्या करना है, फील करना है। देखो सांप, ये क्या है, पैर। पैर में तो चंद्रबिंदु नहीं है तो आपको कैसे वर्ड्स है, पैर का एक और दूसरा शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द पांव, लेग, पांव, लेग। ये है विलेज। विलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, गांव। और ये है बैम्बो। बैम्बो को हिंदी में क्या कहते हैं, बांस। और ये क्या है, आप सबको मालूम है, चंदा मामा, हाँ, इसको कहते हैं चांद, चांद। और ये क्या है, यहाँ पर गुलाब का फूल है और गुलाब फूल के साथ साथ ये क्या है, कांटा, थॉर्न, कांटा, है ना। तो ये देखो, ये जितने शब्द हैं सब पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर सभी शब्दों में चंद्रबिंदु लगा हुआ है। तो इन शब्दों का आपको अभ्यास करना है बोल बोल के। सांप, पांव, गांव, बांस, चांद, कांटा। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांटकर लिखिए। ये जो सेंटेंस दिए हैं इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है बच्चों, वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंसेस। एंड इट इज गिवन हियर, यू कैन सी हेल्प बॉक्स आल्सो इज गिवन। तो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उसमें से आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है वर्ड्स। सबसे पहला है क, जो पढ़ाने का काम करे। Who teaches you? आपको कौन पढ़ाता है, टीचर, है ना। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो पढ़ाने का काम करे। कौन पढ़ाता है आपको, शिक्षक, टीचर। जो मरीजों का इलाज करे। जो मरीजों का, मरीज मतलब पेशेंट। Who treats the patient? कौन ट्रीट करता है पेशेंट को, ये तो सबको मालूम है ना। अगर आपको फीवर आया है तो किसके पास जाओगे, डॉक्टर। यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ है डॉक्टर। मरीज मतलब पेशेंट, इलाज ट्रीटमेंट, ठीक है। अब गा है, जो सोने चांदी के गहने बनाए। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सोना चांदी मतलब गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। Who makes gold and silver ornaments, children? कौन बनाता है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, कौन बनाता है, गोल्ड स्मिथ, है ना। तो उसको हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं, यहाँ देखो सुनार। जो सोने और चांदी के गहने बनाए वो है सुनार। और ये सबको मालूम है, आपने लेसन में भी पढ़ा है, जो कपड़ा बुने। लेसन में जो मनु बहन थी वो पत्थर किसके घर पर भूल गई थी, जो कपड़ा बुने, कौन है वो, जुलाहा। जो कपड़ा बुने, जुलाहा, वीवर, है ना। जो लकड़ी का काम करे। जो लकड़ी का काम करे कौन है वो, जो लकड़ी वुड से फर्नीचर बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कारपेंटर। हिंदी में उसको कहते हैं बढ़ई। यहाँ पर देखो बच्चों, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं हम इसको। जो पढ़ाने का काम करे, शिक्षक। जो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। जो कपड़ा बुने, जुलाहा। जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। ठीक है, अब आते हैं आपके गृह कार्य पर। गृह कार्य आपका होमवर्क है। यहाँ पर एक क्या दिया है, वर्ड पजल दिया गया है। आपको चित्र देखना है और यहाँ पर आपको फिल करना है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं आपको।
ये जो देखो यहाँ पर एक लड़की जो है वो बारिश में भीग रही है, तो मैंने दिया हुआ है यहाँ पर बारिश मतलब रेन। बारिश मीन्स रेन। और यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मकान। मकान मतलब हाउस। ये देखो मकान हाउस। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये है बच्चों सुपारी। सुपारी मीन्स नट। जो मैंने आपको लेसन में बताया था ना, नोआखली में सुपारी और नारियल के जंगल थे, है ना, तो उसके बीच से मनु बहन को जाना पड़ता था। तो सुपारी, ये देखो सुपारी मतलब नट, जो कि पान के साथ यूज करते हैं कई लोग, सुपारी ना। बाकी सब पिक्चर जो है वो बहुत इजी है, आप बहुत आराम से लिख सकते हो। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये लड़का कैसे चल रहा है, पैदल। पैदल। तो ये बाकी सब चित्र आप आराम से बना सकते हो बच्चों। अब आ जाओ दूसरा, सेकेंड वन। संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ मीन्स यू ऑल नो एनसर्कल द वर्ड। तो एनसर्कल कौन से वर्ड्स को करने हैं, संज्ञा शब्द। संज्ञा मतलब नेमिंग वर्ड्स या नाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग और स्थान, प्लेस का नाम हो। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट वर्ड्स यू हैव टू सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नोआखली प्लेस है। नोआखली इज अ प्लेस वेयर दैट गांधी जी लिव्स, गांधी जी एंड मनु बहन लिव्स। सो ये जो है सर्कल कर दिया मैंने ऐसे। सो लाइक दिस यू हैव टू complete all these words which are the name of any person, place or thing. You have to circle. So these two Roman numbers are your homework children. तो आपको ये दोनों ही पूरा करना है। आज की कक्षा बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।